नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 7 अगस्त 2022 के बाद एक बड़े परिवर्तन जो मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह शुक्रदेव परिवर्तन करने वाले हैं। मिथुन राशि से निकल करके शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है चंद्रमा की राशि में शुक्रदेव का जाना, लेकिन जब शुक्रदेव वहां रहेंगे तो पूर्व से ही सूर्यदेव उनके साथ हैं। नैसर्गिक कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं। शुक्रदेव को अगर कोई शक्ति प्रदान करता है तो मंगल देव सबसे आगे है। वह शुक्रदेव के अच्छे प्रभाव को भी बढ़ाते हैं और नेगेटिव प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर अशुभता जन्म ले या कमजोरी हो तो उसे अगर बलवान करना हो तो गुरुदेव की दृष्टि आवश्यक है। वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेंगे, शक्तिशाली गुरुदेव की दृष्टि। शुक्रदेव को कुछ नहीं होगा। शनिदेव शुक्रदेव के मित्र है, वह भी वक्र स्थिति में शुक्रदेव पर दृष्टि डालेंगे तो दो बड़े ग्रह गुरु और शनि दोनों शुक्रदेव को उनके कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, सपोर्ट करेंगे और कुछ दिशाएं भी दिखाएंगे। क्या दिशाएं हो सकती है जिस क्षेत्र में शुक्रदेव अपना कुछ काम करे और राशिफल के माध्यम से आपको दे जाए? जबकि सूर्यदेव 17 को घर बदल देंगे, मंगल देव भी 11 तारीख को घर बदल देंगे, इसलिए उनका प्रभाव क्षणिक रहेगा। गुरुदेव और शनिदेव लंबी समय तक शुक्रदेव को प्रभावित करते रहेंगे। तो यह क्या हो सकता है, शुक्रदेव के ऊपर प्रभाव से क्या जन्म लेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। परम मित्र शनिदेव शुक्रदेव को क्या देना चाहते हैं? यदि आप मेष राशि हैं तो क्या प्रभाव बनेगा? शुक्रदेव आपके चौथे घर में बैठे हैं, सूर्य के साथ है, पंचमेश के साथ है। सतमेश की युति प्रेम को विवाह में बदलने के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान होगी, क्योंकि आपके घर पर ही बैठे हैं प्रेम और विवाह के मालिक की युति आपके राशि मंडल से। तो आप अपने प्रेम को घर में उजागर करें और सफलता पाएं। वाहन खरीदने के अचानक योग बना देते हैं, लेकिन वह 17 अगस्त के बाद प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र पर गुरु की दृष्टि वाहन योग बना देते हैं। शनिदेव दिखाते हैं कभी कभी कि आप पुराने वाहन भी खरीदने में इच्छुक हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को संपन्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और धन के योग बनते हैं। क्योंकि धन के मालिक शुक्रदेव बैठ गए हैं चौथे घर में, इसका अर्थ है प्रॉपर्टी बेचकर धन प्राप्ति का योग भी दिखाते हैं। पुराने प्रॉपर्टी बेचें और काफी धन कमाएं। ये योग मेष राशि वालों के ऊपर लागू होता है। यह शुक्रदेव चौथे घर में घरेलू सुखों को बढ़ाएंगे, घरेलू जरूरतों के और साधनों को भी बढ़ाएंगे, भोग विलास ऐश आराम के सुख सुविधाओं की वस्तुओं को भी बढ़ाएंगे और घर में शांति लौटाएंगे। वृषभ वालों के लिए तो शुक्रदेव स्वयं ही राशि के स्वामी बन जाते हैं और राशि के स्वामी बनकर पराक्रम घर में बैठते हैं, सूर्य के साथ, चतुर्थी के साथ। तो क्या पराक्रम दिखाएंगे? एक पराक्रमी ग्रह के साथ है। गुरुदेव की दृष्टि इनकम घर से, इनकम का संकेत। योग कारक शनिदेव की दृष्टि शुक्रदेव पर लग्नेश और कर्मेश की युति, भाग्येश की युति, एक अद्भुत योग जो आपको इंक्रीमेंट दिलाएंगे जॉब में, प्रमोशन दिलाएंगे जॉब में, यात्रा या स्थान परिवर्तन होगी जो आपके लिए लाभदायक। छोटे भाई बहन आपके लिए लाभदायक, उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तीसरे घर आपके व्यक्तिगत मामलों का है, आपके टैलेंट का है। आपके अंदर में कोई कला छुपी हुई है तो उसे प्रकट करेंगे। नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, फिल्म मूवी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो लाभ तो देंगे, नाम और पहचान भी बनाएंगे। कर्मेश की दृष्टि है, शनिदेव सपोर्ट कर रहे हैं, गुरुदेव सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी कोई भी मनोकामनाएं इस क्षेत्र से जुड़ी हो संपन्न होंगे।
छोटी यात्राएं होगी लाभदायक, और गुरुदेव के प्रभाव के कारण कोई साइड बिजनेस शुरू हो सकते हैं, और मित्र, पड़ोसी या छोटे भाई बहनों से आपके पार्टनरशिप में नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं। सॉरी, ऐसे योग भी बनाते हैं। मिथुन वालों को अगर देखा जाए, धन भाव में शुक्रदेव बैठ गए हैं, पंचम के मालिक, विदेश घर के मालिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ तो दिखाते ही हैं, एजुकेशन शिक्षा से भी धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से जुड़े हैं तो आपको बड़े धन की प्राप्ति। दसम स्थान से हंस योग बना के गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं, जो भी धन मिलेंगे कई गुना बड़े रूप में, जो वक्री गुरुदेव हैं। इसके बाद एजुकेशन शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि, उस शिक्षा की प्राप्ति का योग, संतान सुख के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। आपके संतान की तरफ से कोई अच्छे समाचार मिल रहे हैं और उसके सुख की प्राप्ति। प्रेम प्रसंग मधुरमय, विवाह की बात अभी ना करें तो अच्छा है, नए प्रेम का जन्म लेगा। आपके जो प्रेम जन्म ले रहे हैं वो बहुत अच्छे, आर्थिक मदद करने वाले प्रेमी मिल रहे हैं आपको, या नहीं तो आपके रिश्ते नाते कुटुंबों में ही छुपे हैं आपके प्रेमी, कुटुंब घर में बैठे हैं शुक्रदेव, ऐसे प्रेम प्रसंग को भी जन्म देते हैं। इसी योग में शनिदेव अष्टम से देख रहे हैं, अष्टमेश होके अचानक दिखाते हैं परिवर्तन जीवन में, अचानक बड़े धन की प्राप्ति, गरा खजाना, लॉटरी का मिलना, यह भी संकेत है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव आपके राशि में ही बैठेंगे, चौथे और इनकम के मालिक हो करके। धन के मालिक सूर्य के साथ 17 अगस्त तक आपको कोई भी धन चाहिए तो रुकना मुश्किल है। आप आजमा के देखें, 17 अगस्त तक आपके पेंडिंग या फंसे हुए कोई धन है तो आप निश्चित पहल करें, मिलेंगे जरूर, या अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति होगी। बिजनेस धनदायी, काफी धन देगा। आपके जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन धनदायी, और किसी न किसी तरह के साइड इनकम बिजनेस आपके शुरू हो सकते हैं। पार्टनरशिप जो आएंगे बड़े धनवान होंगे, वह भी आपको सपोर्ट करेंगे, और वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। भले ही पुराने प्रॉपर्टी खरीदें, पुराने वाहन खरीदें, शनिदेव की दृष्टि चौथे पे है, शुक्र पे है, नया तो आना मुश्किल है, फिर भी हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि व्यर्थ तो नहीं जाएंगे, नयापन देने में गुरुदेव सबसे आगे, तो नए पुराने दोनों प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। घरेलू सुखों में वृद्धि होगी और विवाह के योग भी बनते हैं, लेकिन विवाह की बात हो सकती है शादी जब हो। सिंह राशि वालों के लिए विदेश घर में शुक्रदेव का जाना खराब दिखता है, लेकिन खराब है नहीं। सूर्यदेव लगने से स्वयं शरीर के मालिक बैठे हैं कर्मेश शुक्र के साथ। स्पष्ट संकेत है, कर्म रोजगार के लिए आप यदि विदेश में प्रयास कर रहे थे जॉब के लिए, तो यही अवसर है, आपको भेजेंगे शुक्रदेव। 17 अगस्त से पहले ही आप विदेश में होंगे, ऐसे योग बना है। 12वें घर का शुक्रदेव योग कारक हो जाता है, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला हो जाता है, यह भी देंगे। और आपके जॉब में प्रमोशन ट्रांसफर के साथ यह संकेत है, हो सकता है आपका जॉब विदेश में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि जॉब घर के मालिक विदेश घर में। यहीं से गुरुदेव अष्टम से देख रहे हैं और छठे घर से शनिदेव देख रहे हैं, दोनों तो गलत जगह से बैठ के देख रहे हैं, लेकिन योग कारक है। तो कहीं से कुछ ऋण दिलाएंगे, बड़े ऋण, अचानक कोई बड़े उलटफेर दिखा सकते हैं, लेकिन धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा, दान पुण्य करेंगे, वहां भी अच्छे संकेत है। छोटे भाई बहन भी आपके विदेश जाएंगे, वहां से आपको लाभ है, जो विदेश में रहते हैं छोटे भाई बहन। कुछ यात्रा है जो लंबी है, आपके लिए लाभदायक है। पड़ोसी मित्रों की तरफ से कहीं कुछ मित्र आपके जो बहुत करीबी है वो आपसे दूर जा रहे हैं। कन्या राशि की यदि बात की जाए तो इनकम घर में बैठे हैं, धन के मालिक होकर के शुक्रदेव, भाग्य के मालिक, योग कारक है। और सूर्य विदेश घर के मालिक के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए, कन्या वालों के लिए सबसे अच्छा समय है, काफी धन अर्जित करेंगे। विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, यही अवसर है। लेकिन यह जो धन घर में बैठे हैं शुक्रदेव, इनकम घर में धन के मालिक होके, वह व्यर्थ तो जाएंगे नहीं, कहीं न कहीं से आपके धन की व्यवस्था कराएंगे ही।
विदेश में जो आपके रिश्तेदार है वो आपको धन से मदद करेंगे। कुछ ऐसे धन आपके हैं जो रेंट या आपके कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली में फंसे हुए थे, उसे वापस दिलाएंगे। कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, जैसे कि आप इस क्षेत्र में कोई नए सोर्स शुरू हो सकते हैं साइड इनकम के। कोई मनोवांछित लाभ, फल मिलेंगे। बड़े भाई बहनों की सुखों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव बिजनेस स्थान पर लाभ पर शुक्र पे दृष्टि डालते हैं। आपको बिजनेस से बड़े धन लाभ की प्राप्ति, और कोई पार्टनर बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह पार्टनर धनवान होंगे। कहीं विवाह की बात हो रही तो निश्चित तौर पर वह आपके जीवन साथी काफी धनवान होंगे। एजुकेशन, शिक्षा भी आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं, जहां से आपको लाभ, शेयर मार्केट से धन की लाभ और संतान की तरफ से खुशखबरी। तुला वालों की यदि बात की जाए तो कर्म स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव। क्या दिलाएंगे? स्वयं राशि के स्वामी कर्म स्थान में और सूर्य देव के साथ। पहली बात संकेत देता है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कर्म की प्राप्ति। कर्म कारक गुरुदेव की दृष्टि है और सरकार के कारक सूर्यदेव साथ में है। 17 अगस्त तक जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन्हें जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, या उस सेक्टर में जो चाहते हैं जॉब पाना, उन्हें 17 अगस्त से पहले प्राप्त हो जाएंगे। 17 के बाद भी आपके योग बने हैं जो जॉब प्राप्ति कराएंगे। उच्च लेवल के जॉब में सहयोगी है। यही शुक्रदेव आपके अष्टम के भी स्वामी है। अचानक जुए, शेयर, सट्टों से लाभ भी दिला सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव छठे घर से है। तो संघर्ष के उपरांत कंपटीशन के माध्यम से आपको जॉब भी दिलाते हैं। कहीं प्रमोशन दिलाते हैं कंपटीशन के माध्यम से, और स्थान परिवर्तन भी होते हैं, तो वह आपके लिए लाभदायक। हेल्थ वाइज आप अच्छा फील करेंगे, आप चेयरफुल रहेंगे और रोगों से मुक्त रहेंगे। वृश्चिक की बात की जाए तो वृश्चिक वालों के लिए यही शुक्रदेव भाग्य स्थान में बैठ जाते हैं। विदेश के मालिक भाग्य स्थान में और व्यापार के मालिक भाग्य स्थान। संकेत है विदेश में जो व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें लाभ और भाग्योदय कारक। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए योग बनेंगे। वह विदेश जाना उनके लिए भाग्योदय कारक। कर्म के स्वामी सूर्यदेव हैं, इसलिए इस अवधि में जो प्रमोशन और जॉब मिलते हैं निश्चित तौर पर लंबी चलने वाले और मन को संतुष्टि देने वाला, लाभदायक रहेगा। और गुरुदेव पंचम स्थान से दृष्टि डालते हैं। भाग्य स्थान उच्च शिक्षा का है। उस शिक्षा के योग बनते हैं, शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति के योग बनते हैं, और शिक्षा के माध्यम से किसी अवार्ड के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ की प्राप्ति। आप कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पंचम से गुरुदेव देख रहे हैं। और सच पूछा जाए तो विवाह संबंधित यदि बात की जाए तो सप्तम विवाह के मालिक शुक्रदेव भाग्य स्थान में। जो भी विवाह की बात होगी वह विवाह भाग्योदय कारक। और जहां भी विदेश में या अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर आपकी विवाह की बात हो रही है तो समझे वहीं आपके विवाह तय। धनु वालों के लिए अष्टम स्थान में शुक्रदेव है। क्या अच्छे प्रभाव देंगे या नहीं? छठे के मालिक होकर अष्टम में विपरीत राजयोग बनाते हैं। इनकम के मालिक होकर अष्टम में थोड़ा इनकम को प्रभावित करते। अचानक उतार चढ़ाव किसी तरह के इनकम, साइड इनकम जो आपके हैं वो बंद हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से टेंशन परेशानी हो सकती है। इस तरह के स्थिति को जन्म देते। लेकिन विपरीत राजयोग के रूप में शुक्रदेव आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम में बैठे हैं। दो जगह अच्छे रिजल्ट दे रहे। एक तो आपको बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे अचानक, जिसे कहते हैं गरा खजाना। शनिदेव स्वगृही है वहां, तो अचानक बड़े धन की प्राप्ति कहां से? तो 2-3 क्षेत्र है। पहले है कि अष्टम घर जुए, शेयर, सट्टों का है, अचानक धन का है, वहां से बड़े धन की प्राप्ति। और दूसरी तरफ गुरुदेव चौथे के मालिक होके देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के बिक्री के उपरांत धन की प्राप्ति, वाहन बेचने के उपरांत धन की प्राप्ति, या उस क्षेत्र में जो है उन्हें काफी धन के लाभ। और अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति या वसीयत का है, वहां से धन प्राप्ति। और कहीं कहीं आपको इंश्योरेंस की तरफ से बड़े धन की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के लिए
बिजनेस स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, पंचम योग कारक होकर के, कर्म के मालिक होके, एक स्पष्ट संकेत है कि आपके बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेंगे, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं गुरुदेव और शनिदेव। अपने प्रयास पराक्रम से आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचे ले जा रहे हैं। आपके बिजनेस में कहीं अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट है तो आप निश्चित जानें कि आप बहुत अच्छा करेंगे और सरकार की तरफ से बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पाएंगे। बहुत अच्छे योग है। यही बिजनेस स्थान पर शनिदेव की भी दृष्टि है, इसलिए पुराने बिजनेस में कुछ नयापन जोड़ने का योग। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर 17 के बाद करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां विवाह संबंधित कोई बात भी बन सकती है, भले विवाह जब हो लेकिन विवाह की बात की जा सकती है। अगर आप करते हैं तो पुराने जो विवाह आपके पेंडिंग है, जहां बात हो रही थी वहीं से कुछ उभरकर सामने आएंगे अचानक 17 तक। अष्टम के मालिक, अचानक के मालिक सूर्यदेव है और नया विवाह की अचानक बात हो सकती है, कहीं शुरू हो। यह दोनों आपके लिए भाग्योदय कारक है और यह आपके लिए स्पष्ट संकेत है कि जो कोई पुराने रिश्ता अटक गए थे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल पूर्व, वह अचानक प्रकट हो रहे। समझे वहां विवाह की बात बनेगी या कहीं विदेश दूर बात हो रही है तो वहां विवाह की बात होगी। विदेश घर के मालिक गुरुदेव की दृष्टि। संतान की तरफ से गुड न्यूज, कर्म रोजगार में प्रमोशन, जॉब प्राप्ति में सफलता का संकेत और शेयर मार्केट से धन लाभ। प्रेम प्रसंग आपके विवाह में बदल सकते हैं। बात करके देखें, प्रेम के मालिक विवाह घर में है, अचानक आपके मन में विचार आवे, कर सकते हैं। यदि कुंभ की बात की जाए तो छठे घर में बैठे हैं। भले ही छठे घर में शुक्रदेव खराब जरूर हो जाते, कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि 12वें घर पे है। योग को जन्म देते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उन्हें धन लाभ, जो विदेश में काम करते हैं उन्हें धन लाभ, जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें बाहर जाने के योग। ऋण से मुक्ति या बड़े बैंक लोन दिलाएंगे। योग कारक ग्रह है, छठे में है। कभी कभी दिखाते हैं कि भाग्य संबंधित बातों में कभी कमी हो सकती है। पिता की तरफ से परेशानी हो, माता की तरफ से परेशानी हो, परंतु आपके कर्म रोजगार में कोई परेशानी नहीं है और शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। बड़े शत्रु है आपके पीछे लगे तो मुक्त हो जाएंगे। किसी तरह की मुकदमा बात चल रही है तो आप उसमें विजय होंगे, या सजा की बात हो रही है आप बचेंगे। यदि मीन राशि की बात की जाए तो पंचम स्थान में शुक्रदेव चले गए हैं, अष्टम और तीसरे के मालिक होकर अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। पंचम संबंधित शनिदेव की दृष्टि है, गुरुदेव की दृष्टि है, बचाएंगे जरूर, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं संभल कर रहे हैं। भारी लॉस हो सकता है, उतार चढ़ाव काफी दिखेगा। संतान की तरफ से कोई परेशानी, टेंशन का न्यूज दिखता है, फिर भी सेफ है, कहीं कोई परेशानी नहीं, गुरु की दृष्टि है। और आपके प्रेम प्रसंग में भी विवाद झगड़े अचानक जन्म लेते हैं तो वह भी 17 के बाद ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरह की परेशानी प्रेम में, चाहे संतान की तरफ से, चाहे शेयर मार्केट से जुड़े हो, चाहे शिक्षा एजुकेशन में उतार चढ़ाव परेशानी हो, ये सारे के सारे स्थिति 17 तारीख के बाद अपने आप न्यूट्रल हो। वहां तक आपको चलना है संभाल कर। गुरुदेव लग्न से अकर्म स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं तो कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति में संकेत देते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े को जन्म लिए हुए हैं पूर्व से, तो वहां आप निश्चित बरी होंगे और आपको 17 के बाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों के विवादों से भी मुक्त 17 के बाद आप हो जाएंगे। गुरुदेव आपको पूरी तरह से सेफ रखें या बचा के रखेंगे। किसी भी तरह के साइड इनकम अचानक शुरू हो सकते हैं और किसी तरह के ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, एजेंट संबंधित कामों में आप जुड़े हैं तो आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी या नए ऐसे कार्य जुड़ते हैं। किसी तरह की मनोकामना जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है तो पूर्ण होंगे, या प्रेम से जुड़ी हुई है कि इससे प्रेम होता, इससे या हम प्रेमी हमें मिल जाए, आप बोल नहीं पा रहे तो वह भी आपको सफलतापूर्वक इस अवधि में दिखाई देता है, आपके प्रेम वापस लौट जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि शुक्र राशि परिवर्तन से आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।